Hello everyone and very warm welcome to my channel. My name is Manisha and I am going to teach you biology for your 11th and 12th standard as well as for the NEET examinations. So every video is going to be very important for your academic session as well as for the NEET examination, because I am going to cover all the topics, all the important chapters, and we'll definitely discuss about NEET syllabus and the things required for NEET, that is important for NEET. ठीक, ओके। सो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल्स के साथ जुड़े रहिएगा। हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। उस सीरीज़ में ये पहला चैप्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, कितने अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, किंगडम्स हैं, ये सब का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ था। बिकॉज़ अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर चीज़ में डिवीज़न किस तरह से हुआ था या बांटा किस तरह से गया था, ये हम पहले पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम सिलेबस भी देखते हैं अपना, तो अलग अलग तरह की यूनिट होती है, यूनिट में चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को क्लासीफाई किया जाता है एक तरीके से। तो इसी तरह से लिविंग वर्ड को भी क्लासीफाई किया गया है कई तरीक़ों से। पहले हम इसमें पढ़ेंगे अर्ली क्लासिफिकेशन, यानी कि स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन था वो किस तरह से दिया गया था, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन जो था वो हिपोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, उनके रहने की जगह के अकॉर्डिंग। अब रहने की जगह जो पानी में रहते थे या एक्वेटिक थे, उनको एक्वेटिक एनिमल कहा गया। जो ज़मीन पे रहते थे उनको टेरेस्ट्रियल, और जो हवा में रहते थे एनिमल्स उनको एरियल एनिमल्स कहा गया। तो इन्होंने बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन दिया था, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। दैन थियोफ्रेस्टस, दैट इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, डिवाइडेड प्लांट्स ऑन द फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ फॉर्म, टेक्सचर एंड हैबिटेट। तो इन्होंने प्लांट्स को, ऑब्वियसली क्योंकि ये बॉटनी के फादर थे, तो इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया। इन्होंने 4 कैटेगरीज में किया, बेसिक कैटेगरीज: ट्रीज, शर्ब्स, अंडर शर्ब्स एंड हर्ब्स। हम सब जानते हैं ट्रीज़ मतलब जो लंबे बड़े ट्रीज़ होते हैं, शर्ब्स झाड़ियाँ होती हैं, अंडर शर्ब्स भी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और हर्ब्स छोटे पौधे या बिंट जैसे, कोरिएंडर जैसे, तो वो हर्ब्स, ठीक है। तो अर्ली क्लासिफिकेशन में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था। पहला क्लासिफिकेशन इन्हीं 2 साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि जूलॉजी के अंदर 2 साइंटिस्ट थे, हिपोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल, एंड बॉटनी में थियोफ्रेस्टस। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको हम साधारण भाषा में या नॉर्मल भाषा में इसको बाइनॉमियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। हम इसको बाइनॉमियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बाइनॉमियल क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जो पिक्चर आपको दिख रही है कैरोलस लीनियस हैं। टैक्सोनॉमी मतलब होता है जो ब्रांच डील करती है स्टडी विद द क्लासिफिकेशन प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, ठीक है। मतलब वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, उसके प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सब हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है, कैरोलस लीनियस, और इन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम नाम से समझ में आ रहा है, इन्होंने किंगडम्स को 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला था प्लांट किंगडम को अलग किया, और एनिमल किंगडम को अलग किया। ओके, तो इन्होंने किंगडम्स बनाए। बाइनॉमियल क्लासिफिकेशन जो है, इन्होंने सिर्फ किंगडम्स ही बनाए, इन्होंने कुछ बेसिस दिए। इन्होंने 22 आपको समझ में आ रहा होगा, 2, ठीक है। नॉमियल मतलब होता है नाम,
यानी कि 2 नाम दिए गए हर एक जो एनिमल है या प्लांट है उसको, उनको बेहतर समझने के लिए। तो ये 2 नाम किस बेस पे दिए गए थे? पहला नाम जो था वो जेनेरिक नाम था या जीनस था, और जो दूसरा नाम जो कि पीछे लगता है वो होता है स्पीशीज़। ठीक है, तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, किसी भी अगर हम एनिमल या फिर प्लांट किंगडम के किसी भी मेंबर को अगर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो हमें 2 नाम यूज़ करने होंगे। पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज़। मान लीजिए हम होमो सेपियंस की बात करते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये होमो जो है ये जीनस है, सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ है। तो बाद वाला नाम हमेशा स्पीशीज़ होता है और पहला वाला जीनस। ये बताया था कैरोलस लिनियस ने। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हीकल ने दिया था। ये हीकल ने बोला कि प्लांट और एनिमल तो ठीक है, बट हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं, मतलब वो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी नहीं है। जैसे कि एल्गी हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे जो हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर प्लांट या एनिमल किंगडम की तरह कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इनके अंदर लैक ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन है। अब मैंने क्या वर्ड बोला, ये लैक ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन मीन्स टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इनके अंदर टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यू पाए जाते हैं या सेल्स पाए जाते हैं, वैसे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इनको हम एक अलग कैटेगरी में रखेंगे जिसको इन्होंने बोला प्रोटिस्टा। तो इन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए। तो अब हमारे पास 3 किंगडम हो गए, प्लांट, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी बनते हैं, और जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते तो वो चीज़ फिर थोड़ी लैकिंग है। अब आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। ये दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ने एक सेपरेट किंगडम बनाया, मोनेरा। अब देखो, हीकल ने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए हम प्रोटिस्टा रखेंगे। कोपलैंड ने आके यहाँ पे अपना एक तथ्य रखा, एक पक्ष रखा कि जो प्लांट एनिमल ठीक है, बट अगर हम इनके न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे ना, तो एक कुछ ऑर्गेनिजम्स का तो न्यूक्लियस पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, उनके अंदर सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब परफेक्ट न्यूक्लियस है। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफेक्ट न्यूक्लियस नहीं है, उनके अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं जो एक न्यूक्लियस के अंदर होनी चाहिए, यानी कि पूरे के पूरा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अब अगर जब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये भी एक तरह का डिफरेंशिएशन ही बनता है, बिकॉज अलग कैरेक्टर है। तो जिनका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज नहीं था या कंप्लीट नहीं था, उनको मोनेरा के अंदर प्लेस किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के किंगडम आ गए, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब इन्होंने क्या किया, हीकल ने देखो जो प्रोटिस्टा था उसके अंदर ही फंजाई को रखा था, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, अब ये प्लांट के अंदर आने लगा, फंजाई को इन्होंने प्लांट के अंदर प्लेस कर दिया। ये बहुत छोटे छोटे सी बातें हैं, बट याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं देते हम उन सब चीज़ों पर। तो इसको याद रखना कि जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर ही फंजाई को रखा गया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था R.H. विटेकर, एक अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने सारे किंगडम्स को 5 तरह के जो किंगडम्स हैं उसमें बांटा, सारे ऑर्गेनिजम्स को। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल हमारे पास पहले से ही था, पहले ही हमें साइंटिस्ट बता चुके थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंजाई को एक अलग ग्रुप दिया,
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग थे, जो कि ना तो इन दो से मिलते थे ना इन दो से, मतलब इन चारों से कुछ डिफरेंट थे। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हम फंजाई को प्लांट में ना रख के हम इसे एक अलग किंगडम में प्लेस करेंगे, बिकॉज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग हैं, कुछ डिफरेंट है। तो इन्होंने फंजाई को एक अलग किंगडम में प्लेस किया। ये अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, और आज हम लोग जो पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, और इसी के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये चीज़ याद रखना। R.H. विटिकर ने 5 तरह के किंगडम में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। ओके, सो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। क्या क्या किया है हमने? पहले हमने अर्ली क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, थियोफ्रास्टस, इन 3 की बात की गई, और इन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया वो हमने पढ़ा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कैरलस लीनियस ने दिया था, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और इन्होंने 2 किंगडम बताए, प्लांट और एनिमेलिया, और इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया, नाम रखने की विधि किस तरह से रखी, जीनस और स्पीसीज के बेस पे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, तीसरा एक और किंगडम ऐड हुआ जो हीकल ने दिया, जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा, बिकॉज इसके अंदर टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको एक अलग से यहाँ पे किंगडम दिया गया। उसके बाद आया 4 किंगडम, जिसमें एक नया किंगडम ऐड किया गया जो कि था मोनेरा, और उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी तक वैलिड है, और इसी के हिसाब से हम क्लासिफाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये 5 किंगडम थे, मतलब 5 तरह के क्लासिफिकेशन थे, 4 तरह के, सॉरी। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम ऑफ लाइफ। अब 5 जो लास्ट था R.H. विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसी के हिसाब से अब हम रिसेंटली भी उसी के हिसाब से हम करते हैं क्लासीफाई। तो इसमें क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, सॉरी। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ है जिसके हिसाब से इसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते, मतलब एक तरह से क्विक रिवीजन आप अगर करना चाहें या फिर एक क्विक ग्लिम्स देखना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा टेबल है। सेल टाइप, मोनेरा किसका सेल टाइप किस तरह का होता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है, तो इसलिए उसकी सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक मीन्स, यूकैरियोटिक मीन्स, आपको सबको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो आती हैं, और यूकैरियोट्स जो हैं वो डेवलप्ड होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे जब हम सेल पढ़ेंगे, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ेंगे। देन है न्यूक्लियर एनवेलप, ऑब्वियसली ये प्रिमिटिव है तो एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल जो है नॉन सेल्यूलोज की बनी होती है, मतलब सेलुलोज नहीं होता उसमें। इसमें सेलुलोज कुछ फॉर्म्स में पाया जाता है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है कि फंजाई की सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होती है। प्लांट में सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड होता है, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये आपको पता होगा। प्लांट और एनिमल का अगर हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत बेसिक और बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश फीचर है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? ये ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ दोनों तरह के होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक या फिर हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये ऑब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये टोटली फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स, एंड ये जो एनिमल्स होते हैं वो इनगेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। मल्टी सेलुलरिटी इनके अंदर एब्सेंट होती है, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स हैं इसलिए। इसमें एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स, ज़्यादातर फॉर्म्स में एब्सेंट ही होता है। प्रेजेंट होता है मोस्ट फॉर्म्स में फंजाई में, और प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स, यहाँ पे भी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स। तो एक बहुत अच्छा सा छोटा सा रिकैप है, एक तरह का ओवरव्यू है अगर आप समझना चाहें कि किस। हालांकि हम ये सारे जो किंगडम्स हैं वो अलग अलग एक एक सेपरेट पढ़ेंगे, सब बहुत बड़े बड़े किंगडम्स हैं, और सबके अंदर अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। हर एक किंगडम की हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो भी देखेंगे, और क्या कहते हैं, जो जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, चाहे वो नीट के लिए हो या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए हो, हम दोनों ही कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जितनी भी हमारी सीरीज़ है वो पूरी एक फ़्लो में चलेगी, और एक
पर्टिकुलर वे में चलेगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक ओवरव्यू पढ़ लिया क्लासिफिकेशन का। दिस इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा बाहर कुछ आता नहीं है क्लासिफिकेशन में, थोड़ी बहुत चीज़ें वही है। साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपको, किस साइंटिस्ट ने कौन से किंगडम को ऐड किया है, कौन सा किंगडम बताया है, वो याद रखना है आपको। बाकी हम डिटेल्ड स्टडी इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास जो है वो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।